5 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लोकसभा की 130 सीट। नरेंद्र मोदी की साउथ एक्सप्रेस निकल चुकी है। मोदी ने बीजेपी के मिशन साउथ को हरी झंडी दिखा दी है। सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई तो उनके टारगेट पर तेलंगाना भी था और आंध्र प्रदेश भी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है। दक्षिण भारत में बीजेपी का परचम फहराने के लिए मोदी का एजेंडा साफ है। डेवलपमेंट, हिंदुत्व, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये वो 4 मुद्दे हैं जिनके आसपास तैयार हो चुका है बीजेपी का दक्षिण प्लान। इसी प्लान को जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में दक्षिण भारत के 3 राज्यों की नब्ज को भी टटोल रहे हैं और बीजेपी के लिए जमीन भी तैयार कर रहे हैं। मोदी के इन ट्वीट्स को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी अब साउथ के इस किले को भेदने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। बीजेपी के लिए दक्षिण में सबसे अहम रण क्षेत्र तेलंगाना है, जहां पार्टी पिछले 4 साल से कड़ी मेहनत कर रही है। कांग्रेस के यहां कमजोर होने से बीजेपी की उम्मीद बढ़ी हुई है। तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के मिशन साउथ के लिए तेलंगाना बेहद अहम साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में 11,300 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट स्कीम्स की शुरुआत की और ये मैसेज भी दे दिया कि तेलंगाना की सरकार राजनीति के चक्कर में राज्य के डेवलपमेंट को रोक रही है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि भारत के विकास का जो नया मॉडल बीते 9 वर्षों में विकसित हुआ है, उसका लाभ तेलंगाना को भी ज्यादा से ज्यादा मिले। हालांकि साथियों, केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा न आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाएं। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस सत्ता पर काबिज है। चंद्रशेखर राव अपोजिशन पार्टीज को एक मंच पर लाकर खुद को पीएम कैंडिडेट के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश में हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी वो न तो मोदी के स्वागत में आए और न ही किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। यही नहीं, उनकी पार्टी ने हैदराबाद में प्रधानमंत्री के दौरे के विरोध में पोस्टर भी लगवाए और प्रदर्शन भी किए। वैसे लोग आज का मीटिंग से दूर रहे, जैसे भाजपा से हम लोग सोच रहे हैं। जो प्रगति और विकास के आगे लेकर सामने जाने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर जी आज तेलंगाना को आया, उसको स्वागत न करे बोले तो आप कितना बुरा दिल से सोच रहा, वो लोग सोच रहा बोल के हम तेलंगाना समाज के लिए अपील कर रहे हैं।
मोदी के खिलाफ चंद्रशेखर राव की बौखलाहट क्यों है, उसकी वजह भी समझिए। ये वो राज्य है जहां बीजेपी चंद्रशेखर राव की सबसे बड़ी चैलेंजर बनकर उभर रही है। 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों में बीजेपी केवल एक सीट जीतने में सफल रही थी, उसे सिर्फ 7% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटें जीती, वोट प्रतिशत बढ़कर 19.7% हो गया। 2016 में हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, जो 2020 में बढ़कर 48 हो गईं। इस चुनाव में बीजेपी और टीआरएस 35% वोटों के साथ बराबरी पर आ गए। भले ही ये चुनाव हैदराबाद का हो, लेकिन इस चुनाव ने बीजेपी की उम्मीदों को परवान चढ़ा दिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अब खुद तेलंगाना की कमान संभाली हुई है। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर बीजेपी इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो 2024 में दिल्ली की गद्दी पर पीएम मोदी का दावा और पुख्ता हो जाएगा। यूं तो मोदी का टारगेट दक्षिण के 5 राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने का है, लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में बीजेपी खासा दम लगा रही है। मिशन साउथ में बीजेपी के टारगेट पर तेलंगाना की ही तरह तमिलनाडु भी है। चेन्नई को पीएम मोदी ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात दी, तो दूसरी तरफ चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। तमिलनाडु में पीएम के रोड शो में जुटी भीड़ दिखा रही है कि मोदी का करिश्मा तमिलनाडु में भी दिख रहा है। चेन्नई की पिक्चर भी ठीक वैसी ही थी जैसी तेलंगाना की, लेकिन 600 किलोमीटर की दूरी पर राजनीति की तस्वीर बदली हुई थी। हैदराबाद में केसीआर ने मोदी से दूरी बनाई, लेकिन चेन्नई में एमके स्टालिन हर वक्त मोदी के साथ दिखे, मोदी से बातें करते हुए, मोदी के साथ तस्वीर खिंचाते हुए, मोदी के साथ हंसते हुए स्टालिन कैमरे में कैद हुए। क्या यह भी बीजेपी के दक्षिण प्लान का हिस्सा है? एक तरफ केसीआर देश की रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस बनाने में लगे हैं और दूसरी तरफ क्या तमिलनाडु में मोदी कोई नया प्रयोग कर रहे हैं जिसकी खबर किसी को नहीं है? क्या तमिलनाडु में बीजेपी का सरप्राइज अलायंस कांग्रेस को झटका दे सकता है? हालांकि स्टालिन का मोदी के साथ रहना प्रोटोकॉल का हिस्सा है, लेकिन मोदी की रणनीति में ऐसे प्रयोग कई बार देखे गए हैं। हिंदी बेल्ट से आगे बढ़कर मोदी ने नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बीजेपी को मजबूत किया है, लेकिन दक्षिण में अब तक कर्नाटक ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की मजबूत जमीन है। लेकिन इसके बावजूद पिछले चुनाव में वो कांग्रेस जेडीएस से पिछड़ गई थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कर्नाटक का किला बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। हालांकि सर्वे और ओपिनियन पोल के नतीजे कर्नाटक की स्थिति बहुत साफ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ वक्त पहले हुए सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस की लीड दिखाई दे रही थी, तो हाल ही में हुए एडुप्रेस ग्रुप के सर्वे में बीजेपी आगे नजर आ रही है। सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस के 115 से 127 सीटों पर जीतने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीजेपी के हिस्से में 68 से 80 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि मार्च में हुए एडुप्रेस ग्रुप के सर्वे में बीजेपी की सत्ता में वापसी का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में बीजेपी को 110 से 120 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 70 से 80 सीटें आने का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में जेडीएस को 10 से 15 सीटें दी गई हैं। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस असेंबली इलेक्शन में कड़ी टक्कर होने वाली है। यही वजह है कि अब पीएम मोदी कर्नाटक की कमान संभालेंगे। 9 अप्रैल को मोदी कर्नाटक में बीजेपी की चुनावी रणनीति को धार देंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी का कर्नाटक दौरा टल गया है। 9 अप्रैल को राहुल की कोलार में रैली थी। 9 अप्रैल को ही पीएम मोदी का भी कर्नाटक दौरा है। राहुल का कर्नाटक दौरा टाल दिया गया है। अब राहुल गांधी 16 अप्रैल को कोलार जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।